देखो आज हम डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 जिसको हम कहते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर या 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। दैट्स इट्स सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। जैसा अब उसने बताया, वो कह रहा है 4th स्टेट प्लाज्मा, उसके बारे में भी पहली क्लास में भी बात कर चुके थे प्लाज्मा के बारे में, 9 में भी बात की, तो उस पर मैं डिटेल में नहीं जा रहा प्लाज्मा की। ठीक है, 3 कॉमन स्टेट्स है, बाकी अनकॉमन स्टेट्स और भी हैं। प्लाज्मा है, सुपर कूल्ड लिक्विड है, बोसाइनस एंड कंडेंसेट है, काफ़ी सारे। तो 3 स्टेट्स हैं और ये एक बड़ा चैप्टर है। चैप्टर 1 में क्या था आपके पास कि उसमें जस्ट न्यूमेरिकल्स हैं। चैप्टर 2 में आपके पास न्यूमेरिकल्स भी हैं और साथ में याद करने की चीज़ें भी हैं, दोनों चीज़ें एक साथ इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है ना। तो 3 पोर्शंस पर मुश्तमिल ये चैप्टर है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। गैस पोर्शन है, लिक्विड पोर्शन है और सॉलिड पोर्शन है। गैस पोर्शन के अंदर ज़्यादा न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, और लिक्विड पोर्शंस के अंदर ज़्यादातर शॉर्ट नोट हैं, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, इस तरह के न्यूमेरिकल्स हैं। नॉट सॉरी, सरफेस टेंशन वो हैं, शॉर्ट नोट्स हैं और रीजन्स हैं। और सॉलिड पोर्शन के अंदर डिफरेंसेस आते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमरफस सॉलिड के बीच का डिफरेंस हो रही है सब। तो ये 3 अलग अलग पोर्शंस हैं और अलग अलग चीज़ें सब में हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम गैस पोर्शन स्टार्ट करते हैं, बट गैस पोर्शन को स्टार्ट करने से पहले स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे 3 स्टेट्स हमारे पास है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स जो है वो टाइटली पैक्ड होते हैं, करीब करीब होते हैं आपस में। लिक्विड में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमीडिएट डिस्टेंस होता है, थोड़े से फासले पर मौजूद होते हैं। जब ये गैसेस के अंदर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर होते हैं, एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। ठीक है, इस वजह से क्या होता है कि सॉलिड्स का, जैसे सॉलिड में आप एग्जांपल देखो तो सॉलिड्स में जैसे वाटर, ठीक है, ले लिया, जैसे कि आइस, तो तीनों ही H2O हैं, लेकिन आइस जो है वो सॉलिड है। इससे आइस को पिघला दो तो ये वाटर है, वाटर एक लिक्विड है, और इस लिक्विड को आप हीट कर दो तो ये बन जाएगा स्टीम या भाप, वाटर वेपर्स बन जाएंगे, आबी बुखारात बन जाएंगे। ठीक है, तो ये गैसेस स्टेट में होता है। तो सॉलिड का एक फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम होता है। ये मार्कर ये एक सॉलिड है, इसका शेप फिक्स है, कहीं पे भी रख दोगे फिक्स शेप रहेगा, और वॉल्यूम मतलब जगह घेरना है तो ये भी फिक्स जगह घेरेगा। ठीक है, लिक्विड की बात जब कर दो तो उसका शेप फिक्स नहीं होता, वॉल्यूम फिक्स होता है। मतलब लिक्विड को तो जिस कंटेनर में डालोगे उस कंटेनर के शेप का हो जाएगा, जग में जग के शेप का, गिलास में गिलास के शेप का, बोतल में बोतल के शेप का, टंकी में टंकी के शेप का हो जाएगा, जिस जगह डालोगे उस शेप का हो जाएगा। ठीक है, और वॉल्यूम लेकिन इसका फिक्स नहीं होगा। वॉल्यूम का फिक्स नहीं होगा कि जितना ज़्यादा, मतलब वॉल्यूम इसका फिक्स होगा कि आप अगर 1 गिलास पानी अगर टंकी में डालोगे तो वही गिलास ही रहेगा, पूरा टंकी नहीं भर जाएगा। ठीक है, पानी से। तो वॉल्यूम जगह वो फिक्स ही घेरेगा, जितनी जगह वो गिलास में घेरा तो उतनी जगह टंकी के अंदर भी उतनी जगह घेरेगा वो। गैस का मामला अलग है, गैसेस में जो है वो उनका ना नेदर फिक्स शेप नॉर फिक्स वॉल्यूम। इनका पहले मतलब शेप फिक्स नहीं होता, जिस शेप में डालोगे उस शेप का हो जाएगा, और साथ में वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता। जितनी जगह में चाहे उतनी जगह में ये फैल सकते हैं गैसेस के साथ। ये अगर किसी गैस आपने एक बोतल में भर के रखी हुई हो, बोतल जितना वॉल्यूम है, उसी बोतल को आप रूम के अंदर खोल दो तो वो गैस जो है वो पूरे रूम में फैल जाती है। उसका वॉल्यूम फिक्स नहीं है, जगह फिक्स नहीं घेरती है, जितनी जगह मिलती है उतनी ये घेर लेती है। ठीक है, तो अब आते हैं इंटर कन्वर्जन बिटवीन द स्टेट्स ऑफ मैटर, के मादे को चेंज भी कर सकते हैं उसके स्टेट को। जैसे अगर कोई सॉलिड है उसको लिक्विड बनाना हो तो हीट करते हैं तो लिक्विड बन जाता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हीटिंग नहीं कहते हैं, मेल्टिंग। बॉइलिंग कहाँ से हो गया, दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग। मेल्टिंग मतलब पिघलना, इसी को हम फ्यूजन भी कह सकते हैं, मेल्टिंग और फ्यूजन। ठीक है, अगर लिक्विड को गैस बनाना हो, अगर ये हाई टेम्परेचर पे है तो उसको हम लोग बोलेंगे बॉइलिंग, और अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे हो रही है तो उसको अलग बोलते हैं एवोपोरेशन, वेपोराइजेशन भी कहते हैं। अगर गैस को लिक्विड बना दें, ऐसा होता है ना कभी, जैसे है ना कि चाय बनती है तो ऊपर अगर ढक्कन रख देते हैं पतीली के तो उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, तो इस फ्रिज में भी होता है ऐसा। या अगर कहीं पर जो है चाय बनने आप हाथ रख दो ऊपर, पानी गर्म हो रहा है तो हाथ में भी गीला गीला सा हो जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, व्हाट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, किसी को नहीं याद, कंडेंसेशन। दिस इज कंडेंसेशन। अगर लिक्विड से सॉलिड बना दें, फ्रीजिंग। और क्या, तो पानी को बर्फ बना दो ना, फ्रीजिंग। सॉलिड को डायरेक्ट गैस बना दो, दिस इज सब्लिमेशन। काफूर वगैरह में होता है ना जैसे सब्लिमेशन। और गैस को डायरेक्ट सॉलिड बना दो, यस सही है, ठीक है। मुश्किल रहा तो मैं याद आ गया, डिपोजिशन। जैसे आपने कैंडल वगैरह कभी आप किसी दीवार के सामने जलाते हो तो दीवार पे काला काला हो जाता है, डायरेक्ट वो सॉलिड जम जाता है, कार्बन। तो समझ में आ गया सबको, दैट इज इनकन, इसको बना दो।